और इसलिए हमने आज यहाँ ग्वालियर में बैठक रखी थी ताकि आने वाले दिनों में सभी जो ग्वालियर चंबल के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हम सब अपना अपना दायित्व निभाएंगे। जो पूरा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र है वो लंबा चौड़ा क्षेत्र है। एक तरफ सीमा लगी हुई है पौरी शिवपुरी के साथ, एक तरफ सीमा लगी हुई है राजस्थान के साथ, एक तरफ सीमा लगी हुई है सबलगढ़ मुरैना के साथ। तो इसीलिए हमारा एक ही प्रयास है कि जो एक एक मतदान केंद्र विजयपुर विधानसभा का है वहाँ तक हमारे नेता पहुँचे, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बड़ी आम सभा विजयपुर में करेगी, उसकी भी हम तैयारी करने वाले हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है कि जिस प्रकार से भाजपा ने एक बार फिर जिस प्रकार से भाजपा ने जनमत को धोखा दिया है, बेईमानी की है, सौदेबाजी की है और एक विधायक खरीदा है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो लोग सोचते हैं कि सौदे के आधार पर वो राज करते रहेंगे, उनको अच्छा सबक सिखाना है और पुनः विजयपुर विधानसभा से विधायक कांग्रेस का बने, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। दिया है कि 2020 का आंकड़ा बताता है और 2024 का आंकड़ा भी बता रहा है कि किस तरह से सिंधिया जी के साथ आए हुए ये धीरे धीरे खत्म हुआ है। भाजपा की पहचान भी बताइए। जी देखिए, भाजपा सिर्फ अलग अलग लोगों को दूसरी पार्टी से उपयोग उनका करते हैं और फिर उनको वहीं साइड में उनको फेंक देते हैं। सीधा उदाहरण है कहीं ना कहीं, और मैं तो सिर्फ आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी 2020 में, तब उनके साथ 25 एक विधायक पार्टी छोड़ के चले गए थे। लेकिन आप अगर आज देखें तो जो उनके समर्थक विधायक हैं सिर्फ 6 के आसपास रह गए हैं और शायद 3 उसमें मंत्री के पद पे हैं। तो इससे स्पष्ट दिखता है कैसे स्वयं भाजपा ने ही उनके कद को कम किया है। कहीं ना कहीं ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि भाजपा का लेने के जो नियम है वो अलग है और देने का उनका नियम अलग होता है। और उन्होंने हमेशा जिसको भी उन्होंने दूसरी पार्टी से लिया है उसका उपयोग किया है और फिर उनको उपेक्षित किया है। तो यही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसमें कटनी की घटना हुई, टीकमगढ़ में रेप जैसी घटना हुई, इसको लेकर किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? लगातार चाहे कटनी हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे ग्वालियर की भी हम बात करें या फिर गुना की भी बात करें, प्रतिदिन वारदात हो रही है, प्रतिदिन लूटपाट हो रही है, प्रतिदिन पीड़ित वर्ग के साथ शोषण किया जा रहा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई सीएम के पहुँचने से पहले, कोई बड़े मंत्री के पहुँचने से पहले आज कटनी हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी वहाँ पहुँच रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। उसी प्रकार से गुना में भी प्रसिद्ध हनुमान टेकरी सरकार का मंदिर वहाँ पर है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी लूट की गई है। बजरंग बली के मंदिर में जो भी वहाँ पर अलग अलग चांदी और अलग चीज़ों से सजाया गया था हनुमान जी को, पूरा चोरी किया गया है। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक भाजपा के एक भी बड़े नेता ने उच्च स्तर पे कार्रवाई करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है, ना तो कोई भाजपा का बड़ा नेता वहाँ पहुँचा है। बहुत अफसोस की बात है क्योंकि कहीं ना कहीं गुना ज़िले का एक एक नागरिक की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं टेकरी सरकार के साथ। तो इसी प्रकार से ऐसे हादसे प्रतिदिन हो रहे हैं और अफसोस की बात तो ये है कि आज मध्य प्रदेश में स्वयं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, इसके बावजूद ये स्थिति आज कानून व्यवस्था की हो गई है मध्य प्रदेश में, जो बहुत ही चिंताजनक है। होना है उसके टिकट के ऐलान को लेकर किस तरह का मंथन पार्टी की ओर से चल रहा है, क्योंकि बीजेपी की ओर से रामनिवास जी चुनावी मैदान में अभी तक जैसा कि आप जानते हैं विजयपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन अभी से हम सब जो लोग आज यहाँ मौजूद हुए हैं, हम सब अपना अपना दायित्व निभाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में घूमेंगे और उसके साथ साथ धरातल पर और ज़मीन पर क्या सुझाव आ रहे हैं, ज़मीन पर किसकी मांग ज़्यादा है, उम्मीदवार के रूप में जिसकी मांग ज़्यादा होगी उनको टिकट दिया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि क्योंकि अभी हमें वैसे उम्मीद थी
कि शायद झारखंड या हरियाणा के साथ ही उपचुनाव घोषित होने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद हरियाणा के चुनाव के परिणाम के बाद ही यहाँ के उपचुनाव की घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जब तक होगी तब तक हमारा उम्मीदवार भी तय हो जाएगा। हमारा लक्ष्य एक ही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। जनता के द्वारा किसके नाम पे ज़्यादातर मांग चल रही है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। ऐसा प्रत्याशी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा प्रत्याशी जो जनता के बीच, किसानों के बीच, हर वर्ग के बीच लोकप्रिय हो और जिन पर जनता भरोसा कर पाए, ऐसे ही व्यक्ति को हम टिकट दिलवाएंगे।